स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और आज इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि दोस्तों हम ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, हम कई सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए चलते हैं कि कहीं हम गिर ना जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ठोकर हमें जीवन में ज़रूर लग जाती है जो नहीं लगनी चाहिए, और वो ठोकर है असफलता की। दोस्तों ये असफलता की ठोकर से कैसे बचा जाए और कैसे अपनी लाइफ में जो एक्सीलेंट पॉइंट है उसको अचीव किया जाए। दोस्तों कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें जीवन में नहीं करनी चाहिए या जिनसे हमें बच के रहना चाहिए, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज के सेशन को पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखिए आप सभी, क्योंकि इस सेशन में आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी गलतियों को सुधार कर या उनको इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको 10 ऐसे रीज़न्स बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल भी जो गलतियां हैं नहीं करनी हैं, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में बेस्ट को अचीव कर पाओगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों जो है नॉट टेकिंग रिस्क। फर्स्ट, नॉट टेकिंग रिस्क। दोस्तों जीवन में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक कुछ भी अचीव कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये बात सत्य है दोस्तों कि रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ना रिस्क लेना भी उससे भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ नॉट टेकिंग अ रिस्क। यानी कि यदि आप खतरा नहीं उठा रहे हैं तो भी आप एक खतरा उठा रहे हैं, खतरा ना उठाने का। दोस्तों एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, पास से ही एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने कहा कि क्या तुमने इस खेत में गेहूं की फसल बोई है? तो उस किसान ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने गेहूं की फसल नहीं बोई। बोले क्यों नहीं बोई तुमने गेहूं की फसल? उसने कहा कि मुझे डर था कि इस बार बारिश नहीं होगी। ओके, तो उसने कहा कि इस खेत में तुमने क्या मक्का बोई है? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने मक्का भी नहीं बोई क्योंकि मुझे कीड़े मकोड़ों के खाने का डर था। तो फिर उस किसान ने पूछा कि आखिर तुमने इस खेत में बोया ही क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इस खेत में कुछ बोया ही नहीं है, कुछ ना होने की वजह से। दोस्तों हम में से काफ़ी सारे लोग सेम यही कर रहे हैं। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं होगा, इस वजह से कुछ करते ही नहीं हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जब तक वो व्यक्ति बीज नहीं बोएगा तब तक कैसे संभावना है कि उसको सफलता मिलेगी? वो बीज बड़ा होगा, उगेगा भी। दोस्तों बारिश होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम बीज ही ना बोएं ये तो गलत बात है। तो अपने अंदर जो हमारे अंदर जो एक रिस्क ना लेने का भूत सवार होता है ना कि अरे मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हंसते हैं तो पागल समझे जाने का डर होता है, जज्बाती होने का डर समझा जाता है। दोस्तों जब हम रोते हैं तो लोग कहते हैं कि हम जज्बाती हो रहे हैं, जब हम हंसते हैं तो लोग कहते हैं कि हम पागल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ तो आपको डर सहन करना ही पड़ेगा। यदि दोस्तों आप इस डर से कि आपको कोई प्यार देगा ही नहीं, क्या आप दूसरों से प्यार करना बंद कर देंगे? क्या इस डर से कि आपको सफलता मिलेगी ही नहीं आप कोशिश करना बंद कर देंगे? क्या इस डर से कि लोग आपकी मदद करेंगे या नहीं आप लोगों की मदद करना बंद कर देंगे? ये तो गलत हुआ ना। दोस्तों इतना भी डर आवश्यक नहीं है जीवन के लिए, ये हमारे जीवन को गर्त में समा देता है और इससे हमें कभी भी कोई फायदा नहीं मिलता। अतः आज ही ये प्रण करें दोस्तों कि अपने जीवन से इस डर को आप निकाल फेंकेंगे और कभी भी फिर इस डर को अपनी सफलता के आड़े नहीं आने देंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकंड, एंड दैट इज दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ परसिस्टेंस।
लैक ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या है? परसिस्टेंस है दोस्तों लगातार मेहनत की कमी, यानी कि निरंतर मेहनत ना करना। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एक झटका जैसे ही लगता है सारी मेहनत को नीचे रख देते हैं और अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि अब तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों हमारे जब लाइव सेशन शुरू हुए तो कई सारे चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, उसके बाद भी आए, आते रहेंगे, लेकिन क्या इस वजह से हम अपने लक्ष्य को छोड़ दें? हम सफलता के रास्ते की तरफ आगे बढ़ना बंद कर दें? कदापि नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते। दोस्तों मेहनत की कमी के बारे में एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। ये स्टोरी है एक व्यक्ति की और एक घोड़े की। एक घोड़ा जिसकी तख्ती पर, जो रेस के लिए तैयार हो रहा था, उसकी तख्ती पर एक इंसान ने लिख दिया दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, और वो उस घोड़े को बांध के चला गया और फिर अगले दिन उसे रेस में लेकर गया। रेस में जब उसने उस घोड़े को दौड़ाया तो वो जो घोड़ा है वो नहीं दौड़ पाया, सबसे पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि उसने उस पर मेहनत ही नहीं की थी, ना तो उसको तैयार किया था उसने और ना ही उस पर काम किया था, जिसके कारण वो बुरी तरह से हार गया। हम में से कई सारे लोग दोस्तों यही करते हैं, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं करते, और कई बार कोई भी काम शुरू करने से पहले हम केवल रिजल्ट्स की अपेक्षा करते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपके सामने बिना सेशन की प्रिपरेशन करे सिंपल आके खड़ा हो जाऊं तो क्या मैं कुछ बोल पाऊंगा? थोड़ा बहुत बोल लूंगा जो मेरे अंदर होगा, लेकिन बहुत अच्छा और एडवांस लेवल का, पहले से भी अच्छा बोलने के लिए क्या आवश्यक है कि मैं लगातार नया सीखूं, नए वीडियोस को एक्सप्लोर करूं, नई बुक्स को देखूं, उनके नॉलेज को ग्रैब करके तब आपके सामने रखूं, तो मेरा भी माइंड खुलेगा और आपको भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप लगातार मेहनत करें। दोस्तों जो लोग लगातार मेहनत नहीं करते हैं उनके साथ बहुत गलत होता है, बहुत बुरे रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, जीतने वाले चोर भले ही हो पर वो पीछे कभी नहीं हटते। जीतने वाले हमेशा आगे रहते हैं और हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आपको भी अपने जीवन में निरंतर कोशिश करते रहना है, क्योंकि यही सफलता का सिद्धांत है दोस्तों। और एक बात और याद रखें कि जीवन में जो भी लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं उसके प्रति दृढ़ रहें। दृढ़ता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उन कामों को करें जो आवश्यक है, उनमें दृढ़ रहें, और उन कामों पे रेसिस्टेंस लगा दें, यानी कि प्रतिरोध लगा दें जो काम नहीं करने चाहिए। कई बार लगातार मेहनत में यही चीज़ देखी जाती है कि हम वो काम कर रहे होते हैं जिसकी शायद आवश्यकता ही नहीं है या जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसा क्यों करें दोस्तों कोई काम जो हमें नहीं करना चाहिए, जिसकी आवश्यकता नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट, और वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। थर्ड इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा करना। मतलब मुझे तो आज ही सब कुछ चाहिए, मुझे तो अभी ही सब कुछ चाहिए, आज सबको फटाफट 2 मिनट में मैगी चाहिए, आज सभी को सिर्फ 1 मिनट में कॉफ़ी चाहिए। और हम सभी का उठने से लेके सोने तक यही पैटर्न बन चुका है कि आज हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। और दोस्तों इसीलिए जो लॉटरी है, जो जुआ है, वो सबसे बेस्ट चॉइस है लोगों की रातों रात करोड़पति बनने की, रातों रात अरबपति बनने की। लेकिन दोस्तों जो लोग रातों रात अरबपति बनना चाहते हैं उनका परिणाम बहुत ही घातक होता है, क्योंकि इस सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। और इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि यदि जब आप लॉटरी की तरह जाओगे, यानी कि इंस्टेंट रिजल्ट की तरफ जाओगे, तब आपको निराशा होगी, क्योंकि कई बार आपके काम पूरे नहीं होंगे, जिसके कारण आपके अंदर का जो धैर्य है
वो खत्म हो जाता है। याद रखिए, जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो हुए जिनके अंदर सबसे ज्यादा धैर्य था। इसीलिए अपने अंदर धैर्य रखें और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रखें, लेकिन मेहनत करना कभी ना छोड़ें, और जितनी मेहनत करें उतना ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रखें कि मैंने इस पर मेहनत की है तो मुझे रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। दैट इज राइट माइंडसेट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। आजकल हर कोई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। सर मैं फिलहाल तुरंत कैसे सक्सेसफुल हो जाऊं, रातों रात 10 दिन में, 50 दिन में, 30 दिन में। अरे हलवा है जो बना लो तुरंत और खा लो, ये सक्सेस है, सफलता है। देखिए सफलता सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। मान लीजिए कि कोई आपको 50 करोड़ रुपए दे भी देता है, अब आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि आप उनका करने क्या वाले हैं, कैसे उनको यूज करेंगे। यदि आप बुद्धिमान हुए तो उनका सही से यूज करेंगे, लेकिन आपके बुद्धिमान होने के लिए पहले आपको जीवन का अनुभव, ज्ञान ये आवश्यक है। और यदि आप मूर्ख हुए तो वो सारा पैसा खत्म कर देंगे, गवा देंगे, जो आपके जीवन और दूसरों के जीवन को संवार सकता था। अतः दोस्तों शॉर्टकट की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि शॉर्टकट जो लोग लेते हैं उनका क्या हाल होता है, क्या हश्र होता है। एक बार दोस्तों एक लार्क नाम की चिड़िया थी जो जंगल में गाना गा रही थी। वहीं से एक व्यक्ति जा रहा था, तो उस चिड़िया ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मनुष्य, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे इस डब्बे में क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं और मेरे इस डिब्बे में कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें बेचकर मैं पंखे लाने वाला हूं। तो उसने कहा कि पंखे तो मेरे पास भी हैं, तो मुझे तुम कीड़े दे दो जिससे मुझे कीड़े ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, और मेरे पंख ले लो। तो वो व्यक्ति मान गया और यही सिलसिला रोज चलता रहा। वो व्यक्ति कीड़े लाता और वो चिड़िया जो है अपना एक पंख निकाल के उसे दे देती। और फाइनली एक वो दिन भी आया जिस दिन उस चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं बचा। उसका सारा शरीर जर्जर हो चुका था और अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो कहीं चलकर जा सके और अपने लिए खाना तलाश सके। वो बहुत भद्दी दिखने लगी और कुछ ही समय में वो मर गई। दोस्तों यही हाल होता है जो लोग शॉर्टकट की तलाश करते हैं, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। इसीलिए हमेशा मेहनत करने पर ध्यान दें और मेहनत के साथ ही आगे बढ़ें। दोस्तों एक और कहानी मैं आपको बताता हूं, जो कहानी आपको और अच्छे से समझाएगी। एक बार एक राजा जो कि राज्य करते थे अपने प्रांत में, अपने देश में, उन्होंने अपने मंत्री और ज्ञानी लोगों को आदेश दिया कि हमारे इतिहास का वो ज्ञान इकट्ठा किया जाए जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक ज्ञान का स्रोत बने और उन्हें प्रेरणा दे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। अब जब ज्ञानियों विद्वानों को ये आदेश दिया गया तो उन्होंने कई सारी बुक्स लिख डाली और ये लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा कि नहीं, इतना तो वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसे छोटा कर दो। तो जब वो विद्वान दोबारा गए तो उन्होंने एक उसी ज्ञान को एक बुक में प्रिसाइज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब जब वो राजा के पास गए तो राजा ने कहा कि नहीं, ये भी बहुत मोटी किताब है, कुछ और छोटा करो। तो फाइनली वो लोग उस किताब को एक पन्ने के रूप में लेके गए और जब राजा ने उस पन्ने को देखा तो उसने कहा नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली लास्ट में विद्वानों ने निर्णय करके एक वाक्य राजा के पास लेकर गए और वो वाक्य राजा को बताया। वो वाक्य था, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। राजा ये सुन के बड़ा खुश हुआ कि इससे अच्छा वाक्य कुछ हो ही नहीं सकता कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। इसीलिए शॉर्टकट की तलाश ना करें सफलता के लिए। जीवन
बहुत विशाल है और बहुत छोटा भी है। मेहनत करें, लगातार करें, दिल से करें, तभी आपको सफलता और कामयाबी मिलेगी दोस्तों। इसीलिए शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म पे फोकस करें, क्योंकि शॉर्टकट सफलता भी आपको लॉन्ग टर्म में ही चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, दैट इज सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। मतलब कि स्वार्थ और लालच, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। स्वार्थ और लालच, काफ़ी सारे लोग लालची हो जाते हैं, स्वार्थ के कारण अपने जीवन में बहुत कुछ गवा बैठते हैं। जो उन्हें हासिल हो सकता था वो उन्हें हासिल नहीं हो पाता। क्यों? केवल उनके स्वार्थ के कारण। दोस्तों एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान था और उस गांव में घोषणा हुई कि जो व्यक्ति शाम होने तक जमीन नाप लेगा वो जमीन उतनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। यानी कि एक व्यक्ति, एक किसान से कहा गया काफ़ी सारे लोगों से कि आज आपको दौड़ना है, आज आपको चलना है और शाम होने तक आपको यहीं पे वापस आना है और जितनी ज़मीन आप नाप लेगो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। जब उस किसान ने ये सुना तो वो दौड़ पड़ा ज़मीन नापने के लिए। वो बहुत लंबी दूर निकल गया, दोपहर हो गया, वो निकलता गया, चलता गया और वो थक गया तो वो थोड़ा सा बैठा, लेकिन फिर से चलने लग गया। चलते चलते लगभग शाम होने वाली थी। उसे याद आया वो शर्त के बारे में कि शाम होने से पहले मुझे वापस वहाँ पहुँचना है। वो दौड़ा, उसने बहुत तेज दौड़ना शुरू किया, हाँफते 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 बहुत तेज दौड़ते फाइनली वो उस पॉइंट तक पहुँच गया और उसने बहुत सारी ज़मीन नाप ली। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचा जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। उसको वहीं दफना दिया गया और पता है उसको दफनाने के लिए एक जमीन के छोटे से टुकड़े की आवश्यकता पड़ी बस। उसके लालच ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया। जहां आज हम सभी ऐसे ही काम करते हैं कि हमें थोड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है या कुछ हमें अवसर मिलता है तो हम लालची हो जाते हैं, पूरी तरीके से स्वनियंत्रण को खो देते हैं। लेकिन नियंत्रण खोने का परिणाम क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। लालच कभी ना करें, क्योंकि लालच बुरी एक बला है। जो लोग लालच करते हैं उनका हाल यही होता है। दोस्तों एक बात याद रखें, ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। एक बात याद रखें, ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं परंतु लालच नहीं किया जा सकता पूरा। यानी कि लालच सीमित होना चाहिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी ज़रूरतें हैं और क्या लालच है। लालच जब हम करेंगे परिणाम बहुत घातक होंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको सेशन में मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख पा रहे होंगे। और अगर सीख पा रहे हैं तो क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है चैट बॉक्स में भी बताते जाइए साथ ही साथ। ओके, तब तक हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, एंड दैट इज बीइंग बिजी इन प्रॉब्लम्स। छठवां हमारा पॉइंट है बीइंग बिजी इन प्रॉब्लम्स। बीइंग बिजी इन प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है? मतलब क्या आपको पता है दोस्तों, एक चीज आपको पता है कि हमारे भारत में बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? मैं आपको बताता हूं। हमारे भारत में बंदर को पकड़ने के लिए एक जाल बनाया जाता है। जाल ऐसा कि जिसमें बंदर का हाथ जा सके, सिर्फ इस तरीके से हाथ जा सके, ऐसे करके। ओके, और फिर उस जाल के अंदर मूंगफली रखी जाती है और मूंगफली को वो जैसे ही उठाता है तो वो फंस जाता है। अब आप पूछोगे कि कैसे? और वो तो छोड़ सकता है, निकल सकता है ना, भाग सकता है। यही तो बानर बुद्धि होती है कि वो निकलने के लिए मूंगफली को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले उसका हाथ उसमें फंसा रहे।
उसी तरह हम अपने जीवन में समस्याओं में उसी तरह खुद को फंसा लेते हैं और कहते हैं कि समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स 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 हमें पकड़ रखी हैं। अरे प्रॉब्लम्स ने हमें नहीं, हमने खुद प्रॉब्लम्स को पकड़ रखा है। यदि वो बंदर अपनी मूंगफली को छोड़ दे और हाथ यूं करके निकाल लेता है तो वो स्वतंत्र है, लेकिन क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहा है, जिसके कारण वो बंधा हुआ है और वो पकड़ा गया। हम भी इसी तरह अपनी समस्याओं में जकड़े हुए हैं, कभी रिश्तों में तो कभी अपने समाज की वजह से, कभी किसी वजह से। लेकिन दोस्तों, आपको इन बेड़ियों को तोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्या समस्या है और क्या नहीं है, तब तक समाधान कैसे निकलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, एंड दैट इज इनएबिलिटी टू यूज, मतलब अपने टैलेंट का उपयोग ना कर पाना। इनएबिलिटी ऑफ टैलेंट। दोस्तों, आपको पता है स्वामी विवेकानंद के बारे में? स्वामी विवेकानंद जो मानव विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो 1893 में गए थे। ओके, तो जब वो शिकागो में गए थे तो उन्होंने भारत को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया। उन्होंने भारत की वो हर विशेषता विदेश तक पहुंचाई, जिसके कारण भारत को आज जाना जाता है, यानी कि भारत को विश्व गुरु जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एबिलिटी और अपने टैलेंट को यूज़ किया। लेकिन हम क्या नहीं कर पाते हैं? अपने टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाते। किस वजह से? कभी किसी के डर की वजह से, कभी किसी प्रतिरोध की वजह से, और कभी तो स्वयं की वजह से। हम खुद ये सोचने लग जाते हैं कि ये हमारे लिए सफलता नहीं है, ये हमारा रास्ता नहीं है और हम ये नहीं कर सकते। बट दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि आपको खुद को पहचानना है कि आप हैं क्या, आपके अंदर क्या ताकतें हैं, क्या आपकी खामियां हैं। जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों, यही आपका जीवन है, यही आपकी नियति है। आपको पता करना होगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या मेरी ताकतें हैं, क्योंकि किसी को भी किसी की भी ताकतें ज्ञात नहीं है। हनुमान जी जब श्री राम की मदद करना चाहते थे तो उनको ये पता नहीं था कि उनके अंदर इतनी सारी अद्भुत शक्तिशाली ताकतें हैं जो दुनिया में किसी के पास भी शायद ना हो, त्रिदेव को छोड़ के, क्योंकि उनकी शक्तियां उनके अंदर समाहित हैं। लेकिन जब उन्होंने एक प्रण लिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने प्रभु राम की सेवा में कुछ करना है, तो ये प्रण उनका प्रतिज्ञा बन गई और सारा ब्रह्मांड उसमें जुट गया उसको पूरा करने में। और उन्हें वो याद आया जामवंत के द्वारा कि वो कितनी शक्तियों के स्वामी हैं। अखिल ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के वो स्वयं नायक हैं, स्वयं रुद्र हैं, वो जो विनाश कर सकते हैं पूरी सृष्टि का, उन रुद्र के अंश हैं। जब उन्हें पता चला तो फिर उन्होंने अपनी एबिलिटी को यूज़ किया। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा माता पिता, जीवन साथी, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपको प्रेरित करता होगा, आपको बोलता होगा कि आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, आप कुछ कर सकते हैं, तो उसका उपयोग कीजिए। उनके विश्वास को समझिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार जो वो कहते हैं वो करके देखिए, शायद आप कर ही जाएं। इसीलिए कभी भी अपने टैलेंट, अपनी काबिलियत को बेकार ना होने दें। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और खुद पर विश्वास रखते हुए ही जीवन में आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब हम चलते हैं, दैट इज भाग्यवादी सोच, यानी कि फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या है?
बहुत सारे लोग केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाग्य हमारा साथ देगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाग्य कैसे बनता है। यदि आपको नहीं पता कि भाग्य कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूं कि भाग्य कैसे बनता है। सबसे पहले आपके मस्तिष्क में एक विचार आता है और वो विचार आपका कर्म बनता है और आपका कर्म आपकी आदतें बनती हैं और आप जैसी आदतें फॉलो करते हैं वैसा आपका चरित्र बनता है और जैसा आपका चरित्र बनता है वैसा ही आपका भाग्य बनता है। आपको पता है दोस्तों, जब भी आप किसी ज्योतिषी के या किसी के भी पास जाते हो तो वो आपके चरित्र का आकलन करके ही आपके बारे में बताते हैं। उस समय कैसे आपके विचार हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है आपके विचार फाइनली कहीं ना कहीं आपके भाग्य से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से। बस बीच में कुछ चीजें हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है, लेकिन विचार से कर्म, कर्म से हमारा जो है आदतें बनती हैं, चरित्र बनता है, चरित्र के बाद हमारा भाग्य बनता है। और यदि आपको अपना भाग्य अच्छा बनाना है तो अपना चरित्र अच्छा बनाइए। अपना चरित्र अच्छा बनाने के लिए अच्छी आदतों को फॉलो कीजिए। अच्छी आदतों के लिए अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे कर्मों को करने के लिए अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट अपने अंदर डालिए। और ये सब जब आप करेंगे तब आप अपना बेहतरीन भाग्य बना सकते हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है और कर्म ही सब कुछ है। कर्म करते जाइए। भगवत गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्मण्येवादि कारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगो सत्वा कर्मणि। यानी कि आप कर्म करते जाइए, कर्म पर आपका अधिकार नहीं है। कर्म पर आपका अधिकार नहीं है। कर्म आप करते जाइए, कर्म पर आपका अधिकार है, लेकिन फल पे आपका अधिकार नहीं है। और ये मत समझिए कि ये कर्म मैं कर रहा हूं। अगर खुद को कर्ता मान लेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कर्ता वो है परमपिता परमात्मा, सृष्टि का रचयिता, और वही सब कुछ करवा रहा है दोस्तों, वही सब कुछ करवा रहा है। अतः अपने कर्मों पर विश्वास रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज नेचर्स ऑफ लॉ। यानी कि अब हम विज्ञान के कुछ नियमों और विज्ञान के सिद्धांतों की तरफ चलते हैं। दैट इज आवर 9th पॉइंट, नेचर्स लॉ। नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ में सबसे पहला लॉ आता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब है कि एक क्रिया इधर से होगी, दूसरी प्रतिक्रिया इधर से होगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। आपके पास एक बीज है दोस्तों। अब वो बीज यदि आप नहीं बोएंगे तो वो सड़ जाएगा, लेकिन यदि आपने वो बीज बो दिया तो बीज बोने के बाद आपको पता है कि वो फल बनने वाला है। यानी कि आपने एक क्रिया की है जिसकी आपको प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि यदि आप वो बीज ये सोचकर ना बोएं कि ये उगेगा या नहीं, तो मुझे बताइए दोस्तों उस बीज का क्या होगा। यदि आप उसे बोए ही ना, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उस ने आपने वो बीज बो दिया तो क्या संभावना है कि वो पेड़ बन सकता है, उग सकता है। संभावना तो पूरी है ना 90%। 10% हो सकता है कि वो खराब बीज हो, लेकिन 90% चांसेस है कि वो बड़ा होगा, उगेगा। ये है नेचर का फर्स्ट लॉ दोस्तों, कॉज एंड इफेक्ट। अब दोस्तों मान लीजिए कि एक गार्डन है जिसमें घास है, उगा हुआ है, हरा घास। बरसात का मौसम है, घास तो उगा ही होगा। अब आपको उसे क्लीन करना है, साफ करना है। पहला तरीका है दोस्तों, दैट इज
कि आप एक मशीन लाएं और उस घास को काट दें। ये पहला तरीका है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आप थोड़ी मेहनत करें, अपने घुटनों के बल झुकें और पूरे घास को एक एक करके उखाड़ते जाएं। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत परिश्रम लगेगा, लेकिन ये बात पक्की है कि बहुत समय तक उस पर खरपतवार नहीं रुकेगा, नहीं रहेगा। दोस्तों, इससे क्या हुआ? आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिला और आपने शॉर्टकट को ना अपना के एक लंबा रास्ता लिया। आपके पास चॉइस थी कि आप कौन सा कॉज करेंगे और उसका क्या इफेक्ट आपको मिलने वाला है। यह है नेचर का पहला नियम जो हमने पढ़ा। दूसरा नियम है दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है दोस्तों कि आपको जीवन में वो नहीं मिलता जैसा आप सोचते हैं, बल्कि जीवन में आपको वो मिलता है जैसे आप होते हैं। यानी कि जीवन में आपको सफलता उसी अनुपात में मिलती है जैसा आप बदले में देते हैं या जैसा आप होते हैं। यदि आप पूरी तरह से सकारात्मक हैं तो आपके पास सिर्फ सकारात्मकता ही आएगी। यदि आप पूरी तरह नेगेटिव हैं तो आपके पास केवल नेगेटिविटी ही आएगी। चॉइस आपकी है कि आप क्या चुनाव करना चाहते हैं दोस्तों, और वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। याद है आपको, बुरे बुरे जो लोग मिलते हैं तो वो बहुत सारा विनाश करते हैं, और जब अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं तो वो और अच्छा क्रिएट करते हैं। अब आप कैसे बन के क्या क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि ये लाइफ आपकी है और आपको ही इसे डायरेक्शन देना है। अब दोस्तों, लास्ट एट द लीस्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, दैट इज 10th पॉइंट। और 10th पॉइंट इज लैक ऑफ प्रिपरेशन। लैक ऑफ प्रिपरेशन। लैक ऑफ प्रिपरेशन का क्या मतलब है दोस्तों? जब भी कोई राजा युद्ध में जाता था तो वो पहले तैयारी करते थे। तैयारी कौन सी? उनके पास सारे के सारे अस्त्र और शस्त्र हैं या नहीं, उनके पास कितनी सेना है, सेना के लिए पर्याप्त भोजन है कि नहीं, सेना में कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे लड़ाकू हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सामान्य हैं, कितने वीक हैं, सामने वाले शत्रु की सेना कितनी बड़ी है, हमारा सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा, कौन सा हमारा व्यू बनेगा। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना उनका काम रहता है। प्रिपरेशन, दैट इज, आपको भी अपने जीवन में उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा दोस्तों कि आपकी रणनीति क्या होगी, आपकी तैयारी क्या होगी, आपकी प्रिपरेशन क्या होगी। और जैसी आपकी प्रिपरेशन होगी वैसी ही कामयाबी आपको मिलेगी। और इस प्रिपरेशन में एक चीज जो सबसे जरूरी है, दैट इज उत्साह और उमंग। उत्साह जीवन में हमेशा बनाकर रखें, चाहे हार हो या जीत, पर उस खेल का मजा लेना ना भूलें दोस्तों। कभी भी युद्ध में ये सोचकर ना जाएं कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, बल्कि खेलने में, जीतने में, लड़ने में पूरी जान लगा दूंगा और उमंग के साथ खेलूंगा। यही जीवन है दोस्तों, और इसी तरीके से आपको उस जीवन को जीना है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का हमारा ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर दिल से अच्छा लगा है तो सेशन को दिल से लाइक कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए इस सेशन को, ताकि और लोग भी इसको देख पाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने सेशन को अटेंड किया। आई होप
कि आप सभी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को हासिल करेंगे दोस्तों, कामयाबी के शिखर तक पहुंचेंगे। ईश्वर सदैव आपके साथ है, आप बस खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाइए। और हम हैं आपकी सहायता के लिए, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि आप कुछ पाना चाहते हो या ना चाहते हो, आपको मिलेगा तो उसी अनुपात में जिस अनुपात में आप देंगे। So thank you so much to all of you. Have a great day. God bless you. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much.